All right, friends. So recording has been started. As you can see on the screen, I welcome you all to CSE Edge and Socratic Debates GS channel and group. So today's agenda is a essay session, and it has been planned and designed in the manner of a hackathon. So what we will be doing is we have arranged essay theme and topic wise. So as you can see on the screen, अब दिख रहा है क्या आप लोग को स्क्रीन पे? हाँ विजिबल है। हाँ, तो एज कैन बी सीन इन दिस मैसेज, हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थीम्स है उसके अकॉर्डिंगली सारे टॉपिक्स को डिवाइड करा है अलग अलग थीम्स में। जैसे सबसे पहले आता है इंडिया, डेमोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, कल्चर। तो इसमें सब टॉपिक दे रखे हैं सिंस इंडिपेंडेंस, फेडरलिज्म। तो ऐसे हम लोगों ने चैनल के ऊपर सारे के सारे जो ऐसे के थीम्स है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें ग्रोथ है, एनवायरमेंट है, एमएनसीज है, फिर एजुकेशन हो गया, फिर वुमन हो जाएगा, कोर्ट बेस्ड फिलोसॉफिकल एसेज आ गए। ऐसे हमने सारे के सारे एसेज जो है उनके थीम्स के अकॉर्डिंगली उनको चैनल पे डाल दिया है। तो अब हमारा टारगेट ये है ना, इंटेंशन ये है कि हमें प्रॉपर कॉपीज को एनालाइज करना है। उसके रिसोर्सेज आपको अगर नहीं है तो हम लोग चैनल में शेयर कर देंगे थोड़ी देर में। बट हमारा टारगेट ये है कि जो भी टॉपर कॉपीज में जिस तरीके से टॉपर्स को एसेज लिखे हैं उसको एनालाइज करके उसका बेस्ट एंड ऑप्टिमल कंटेंट जो हमारे यूज के हम ले सकते हैं वो यूज करना है। जो लोग अभी आप लोग में से मेंस 21 दे रहे हैं या फिर उसके अलावा जो लोग मेंस 22 दे रहे हैं, और ऑल ऑफ यू, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट थिंग्स विच आर इजी टू रिमेंबर। मतलब मैंने एक देखा है ना, हम लोग जनरली कोचिंग क्लास के या फिर कहीं और से भी पढ़ते हैं तो वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स, वी कैन नॉट रिवाइज इट। बट जो टॉपर कॉपी में होता है दैट कंटेंट इज ऑलरेडी काइंड ऑफ फिल्टर्ड, तो वो इजी टू रिमेंबर होता है, काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है वो। तो हमें सबको यही करना है, हर किसी को, जो भी अभी सुन रहे सब लोग, सभी को 2-2, 3-3 टॉपर कॉपी चूज करनी है। आप कौन सी टॉपर कॉपी चूज कर रहे हो ये आपको ग्रुप में मैसेज करके बताना है कि मैं ये टॉपर कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस एसे, सो दैट वर्क इज नॉट रिपीटेड अगेन। सो यू हैव टू रीड थ्रू द एसे, रीड इट कंप्लीटली, रीड इट प्रॉपरली। उसमें से आपको जो भी अच्छा लग रहा है, कई बार क्या होता है ना, हमको इंट्रो बहुत अच्छा लगता है। जैसे वुमन का अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तो उसमें कोई एक फिक्शनल स्टोरी बना के रखी है, या फिर कोई करप्शन के ऊपर ऐसे है, तो आई कैन टेल यू एग्जांपल। करप्शन के ऊपर एक ऐसे था किसी टॉपर का, उन्होंने वहां पे ऐसे स्टार्ट किया था, जो बैटल ऑफ प्लासी है वहां पे जो घसीटी बेगम वगैरह जो बैंकर है उन लोगों ने करप्शन करा था। तो वो छोटी सी एक्ट ऑफ करप्शन की वजह से हाउ बैटल ऑफ प्लासी वाज लॉस्ट एंड देन होल ऑफ बंगाल प्रोविंस वाज कॉन्क्वर्ड बाय ब्रिटिश। एंड उसके बाद में यहाँ पे भी नहीं रुका, वो छोटे से एक्ट ऑफ करप्शन की वजह से पूरा का पूरा इंडिया ब्रिटिश एम्पायर के अंदर चला गया एंड नेक्स्ट 200-250 ईयर्स तक गुलाम बनता रहा। तो दिस इज अ वेरी इनक्रेडिबल स्टार्ट फॉर एन एसे ऑन करप्शन। सिमिलरली अगर वुमन के ऊपर ऐसे है तो किसी एक टॉपर का मैंने देखा था कि उन्होंने कंपैरिजन फॉर्मेट में लिखा था। एक कोई रिया है जो शहर में रहती है, एक कोई दूसरी है लड़की वो गांव में रहती है, तो उनका ऐसे कंपैरेटिव सेंस में एक फिक्शनल स्टोरी बनाया था। अब तुम ऐसे अगर 5-10 स्टोरी रट के जाओ तो एग्जाम हॉल में आप यू कैन इजीली रेप्लिकेट दैट, है ना। तो अभी अपने को करना क्या है, तो जो भी हम पीडीएफ पढ़ रहे हैं उसमें से आप लोग को अच्छे इंट्रोडक्शन कुछ लग रहे हैं, जो भी अच्छे कंफ्लुएंस है, अगर उसमें किसी ने डायग्राम निकाला है, जब वैसे भी ऐसे में डायग्राम निकालते नहीं है, बट इफ एट ऑल किसी ने मैप निकाला है, किसी ने कुछ भी निकाला है, तो वी कैन जस्ट ट्राई टू सी कि क्या क्या हो सकता है। ये सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज अरेंज करनी है। जो मैंने आपको पहले दिखाया था ऊपर, ये सारे टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर रखा है। तो यू गाइस कैन पोस्ट ऑल दीज इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ योर्स इन दिस कमेंट सेक्शन। तो इसके अलावा कोई ऐसे में डायमेंशन और स्ट्रक्चर होता है ना, अब हर टॉपर का क्या होता है, स्ट्रक्चर लिखने का अंदाजा अलग होता है। तो उसने जो भी स्ट्रक्चर लिया है उसको आप 5-6 कीवर्ड्स में बस स्ट्रक्चर लिख दो कि पहले इंट्रोडक्शन किया, फिर एंकर पैराग्राफ आया, फिर उसके बाद पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, फिर सोशल डायमेंशन आया, देन ही हैज यूज्ड इंटरनेशनल डायमेंशन। तो वैसे आप स्ट्रक्चर बना के बस लिख दीजिए, हाँ ये स्ट्रक्चर हो सकता है इसका एक आइडियल। इसके अलावा डाटा या कोई फैक्ट्स है जो उन्होंने यूज करा है वो डाल सकते हैं। कोई संस्कृत के प्रोवर्ब्स है, कोई कोट्स है, स्कॉलर्स है, कोई पोएम होते हैं, जैसे विक्रम ग्रेवाल के आप लोग ऐसे देखोगे ना, उसमें बहुत ही बढ़िया पोएम लिखे हुए होते हैं। तो नॉट नेसेसरी यू हैव टू स्टिक टू ओनली 20 टॉपर्स, यू कैन गो एंड लुक एट एनी टॉपर हु हैज स्कोर्ड वेल, हुम यू लाइक, जिसकी स्टाइल से आपको अच्छा लगता है ना, आप वो ऐसे ढूंढ के लाइए। जस्ट अ रिक्वेस्ट अगेन, आप लोग को ऐसे पूरा पोस्ट नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट ऐड 1 or 2 स्क्रीनशॉट्स, 1 or 2 लाइन्स एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो ओवरऑल आइडिया यही था। एंड
आज पूरे दिन में हम लोग जैसे हैकाथॉन की तरफ प्लान कर रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं कि हम पूरा दिन मीटिंग चालू रखेंगे. विल डू अ मीटिंग नाउ फॉर 10-15 मिनट्स, हाफ एन आवर. देन अगेन विल मीट एट 1 PM और 2 PM. देन अगेन विल मीट एट 5 PM, अगेन एट 7 PM. तो ऐसे 4-5 सेशन रखेंगे जिसमें हम डाउट सॉल्व करेंगे दूसरे के. अगर कुछ नया फाइंडिंग है तो उसको डिस्कस करेंगे. तो आप लोग प्लीज मतलब कंटिन्यू कंटिन्यू करिएगा. अभी कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हो. Any clarification you guys want about the methodology that you are adopting? Does anybody have any doubts? पूछ लीजिए यार, क्योंकि बाद में फिर कैसे करना है क्या करना है उसमें बहुत से डाउट होते हैं. एक डाउट फ्रीक्वेंटली आता है कि यार जैसे मतलब समझ नहीं आता कि कौन से टॉपिक के अंदर जाना चाहिए. जैसे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन टॉपिक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर इंटरनेशनल इश्यूज है. अगर आपको समझ नहीं आता ना तो आपको मेन हेडिंग जो दिख रहा है जैसे 6 का है, 6.1, 6.2, 6.3 है, तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कहाँ पे डालना है तो आप 6 में डाल दीजिए. जो ब्रॉड हेडिंग है उसके अंदर डाल दीजिए. अब बताओ भाई लोग, क्या कुछ पूछना है किसी को? इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स. वाज आई क्लियर? यस सर. यस सर, वेरी ब्रॉडली आपने सारी चीजें सभी से बता दी एकदम. जस्ट वन और टू थिंग्स आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसे एक और चीज अपन ऐड कर सकते हैं इनमें कि सम टॉपर्स हैव वेरी गुड रफ वर्क आल्सो. दे टेंड टू गिव रफ वर्क इन अ वे कि वो पूरा ऐसे ही समझा रहे हैं. तो दिस कुड आल्सो बी पोस्टेड. जो डॉट्स बना रखे हैं ना सर ने इस चैनल पे, उस डॉट्स में आप कमेंट करके इसको आल्सो यू कैन पुट देयर also कि there are some good connectors. Some toppers have used very good connectors to connect multiple paras into it, जिससे क्या flow बना रहता है. तो we can post that also. That is also very beneficial. यस सर. लास्ट के पेजेस में उन लोगों ने रफ वर्क करा रहता है और वो सच में कनेक्टिंग होता है. मतलब एक पेज में आपको पता चल जाता है कि हाँ उस बंदे ने 10 पेज में क्या ही लिखा होगा. तो मेन पॉइंट्स तो उन्होंने ऐड कर ही दिया होता है उस एक पेज में. हाँ exactly. ये some toppers or some teachers also say that evaluator first check your rough work, then he goes to your main work. ठीक है, मैंने दोनों भी चीजें डाल दी है. और कुछ ऐड करना है किसी को दैट वी वांट टू डू? इफ somebody has not understood anything or if somebody wants to add something that we can collect. जो the sessions which will go on, they will go in the same fashion. ये जो topic wise है उसी तरह से चलेगा कि like randomly essays discuss होंगे depending on who is here. अच्छा, पहले तो चीज तो देखो, जब हम डिस्कस करेंगे ना फाइनली, जब हम सारा मटेरियल इकट्ठा करेंगे, जब सब कुछ प्रॉपरली अरेंज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको टॉपिक वाइज करेंगे. बट अभी फिलहाल के लिए क्या है ना कि वी आर जैसे 23-24 पार्टिसिपेंट्स आर देयर नाउ, एंड दिन भर में भी बहुत लोग आते जाते रहेंगे. तो अभी कैसा करना है कि ना पूरे दिन में सब लोग अपने अपने तरीके से एक एक पीडीएफ, दो पीडीएफ पढ़ते रहिए. उसमें से जो भी अच्छे अच्छे इनपुट्स मिल रहे हैं वो लोग आप स्क्रीनशॉट्स लेके या फिर टाइप करके आप लोग कमेंट सेक्शन में डालते रहो. जैसे इफ आई वांट टू शो एन एग्जांपल, ये मैं इथिक्स का दिखाता हूँ कैसे किया था हमने. जैसे इथिक्स में देखो यहाँ पे टॉपिक वाइज पूरा अरेंज कर दिया, राइट. पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. यहाँ इसमें 14 कमेंट्स है. तो 14 कमेंट्स में आप देखोगे ना, तो इसमें किसी ने डायग्राम डाली है, नीचे किसी ने पॉइंट्स डाले हुए हैं. तो ऐसे पॉइंट्स डालने आप जब पढ़ रहे तो रैंडम ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो तो सीक्वेंशियली कर नहीं पाएंगे. हम डिवाइड नहीं कर रहे कि आप ये टॉपिक ले लो, किसी और कोई टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं. तो अभी पढ़ते टाइम पे रैंडमली करना है, बट लेटर ऑन व्हेन वी डिस्कस एवरीथिंग विल डू इट इन प्रॉपर प्लान मैनर. ओके, और कुछ? अच्छा, ऐसे कहाँ कहाँ से कर सकते हैं हम? क्या क्या रिसोर्सेज है जहाँ से अपन ऐसे कर सकते हैं, ले सकते हैं?
ऐसे के लिए वी कैन हैव द प्राइमरी सोर्स इज विजन की वेबसाइट, देन आल्सो लुकमान आल्सो हैज सम कलेक्शन फॉर GS4 आल्सो, मतलब GS4 से वी कैन हैव ऐसे मटेरियल। फिर वी कैन आल्सो हैव फ्रॉम GS स्कोर्स वेबसाइट, वहाँ पे भी अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। दीज थ्री आर आई थिंक द मेजर सोर्सेज। फिर अगर किसी ने टॉपर्स ने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है तो वी कैन हैव दैट फ्रॉम देयर आल्सो, कि टॉपर्स ने अपने कॉपीज को खुद डाल रखा है, वी कैन हैव फ्रॉम देयर आल्सो। और some of the toppers used to mail their copies to people, they subscribe their mail, तो वहां से भी you can add, basically you can add from anything, जो भी कंटेंट आपके पास हो या फिर आपके खुद के सेल्फ मेड नोट्स हो, they are also very welcome. we are here to add materials to our preparation. तो आप कहीं से भी मटेरियल लाके या that which is legible आप इसमें कमेंट कर दीजिए, it's very well and good. फिर at the time of discussion we can discuss it at the last session. करेक्ट, राइटली पॉइंटेड बाय देव। तो आप लोग मटेरियल कहीं से भी ले लो, कोई भी टॉपर कॉपी ले लो, कहीं से भी ले लो, किसी ब्लॉग में होगा कुछ, इट डजंट मैटर। अगर आपके नोट्स में भी कुछ अच्छा स्कॉलरली कमेंट है, जैसे PSR वाले लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे, बाकी ऑप्शनल के भी लोग होंगे, तो आप लोग को अगर ऐसा लग रहा है ना यार किसी ऑप्शनल में कुछ अच्छा कमेंट है, जैसे औरोबिंदो सर का एक कमेंट है कि एग्रीगेशन इज द लॉ ऑफ द नेचर, तो वो चीज यार मतलब PSR वालों को पता है, बाकी लोग को नहीं पता होता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो चीज ग्लोबलाइजेशन वाले टॉपिक में बहुत फिट करती है। तो ऐसा अगर कुछ भी कंटेंट है जो आप लोग के पास हो, जो एसेस के बारे में है, जो आपके ऑप्शनल से यूज कर सकते हो, आप वो भी डाल दीजिए 1-2 लाइन में या फिर कमेंट्स में। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि क्या डालना है, कहाँ से डालना है। अच्छा, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों को मैं फिर से एक बार समराइज करता हूँ। वी आर डूइंग टॉपर्स का एसेज एनालिसिस। तो आप लोग को ये करना है कि जो चैनल पे अभी टॉपिक वाइज पूरा एसेज का लिस्टिंग कर रखा है, उसके अंदर कमेंट सेक्शन में जो भी मटेरियल मिलता है टॉपर के एसेज से, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कोई डेटा, फैक्ट्स, डायग्राम या फिर कुछ भी जो कनेक्टिंग तरह बताया, रफ वर्क होता है, पोएम्स होते हैं, कुछ भी डाल सकते हो आप। तो ये पूरा दिन करना है ताकि सबको बेनिफिट मिले जो लोग अभी मैच दे रहे हैं इस बार। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? आई डाउट्स थिंक एनीवन? आई थिंक कि जो हम करने वाले हैं वो सबको क्लियर हो चुका है। किसी को कोई और प्रॉब्लम सर या कुछ? मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ। हाँ अन प्लीज। अकेडमी पे पवनीत सर का एक स्पेशल क्लास है, उसमें उन्होंने कुछ मतलब एक क्लास है फॉर्डर फॉर मीन्स एंड एसे, तो मतलब वो पूरी क्लास आई थिंक 1.5 आवर की है, उसको अगर 2x पे देखेंगे मतलब 45 मिनट्स बचता है, उसमें से 30 मिनट्स का अच्छा मटेरियल मिल सकता है। तो अगर किसी के पास टाइम है मतलब यहाँ वो देखना चाहते हैं तो मतलब दैट आई कैन रेकमेंड, दैट इज गुड। वेरी गुड सजेशन, प्लीज पोस्ट द लिंक ऑफ दैट इन द ग्रुप। ओके सर, श्योर आई विल डू दैट। हाँ, एंड सिमिलरली मतलब देखो यार, इसका पर्पज सिर्फ ये नहीं कि टॉपर कॉपी करना है, आपके पास कुछ भी ऐसे के बारे में जो भी अच्छा मटेरियल हो, जो भी शॉर्ट में हो। देखो अभी जो मेल्स दे रहे हैं उनके लिए भी, जो अगला मेल दे रहे हैं, अभी टाइम बहुत कम है, तो जो भी आपको शॉर्ट में मिल रहा है ना, किस कोई बुक है 2021 में लिखा हुआ जो कोट करना चाहिए ऐसे में, वैसी चीजें आप ग्रुप में डाल दीजिए, चैनल में भी डाल दीजिए, कमेंट्स में, है ना। एक और चीज मतलब मेरे को पता नहीं ये यूजफुल होगा या नहीं, मैंने एक टॉपर के उसमें ही पढ़ा था कि कुछ सर्टेन बुक्स जैसे आर्गुमेंटेटिव इंडियन है और अभिजीत बनर्जी की जो बुक की उनकी समरीज पढ़ी हैं, मतलब उसमें 1-2 सर्टेन कोट्स वो पॉवर्टी वगैरह के ऐसे में अच्छी लगती है यूज करना। टू ऐड दिस थिंग, जो अपन ये ऑप्शनल में पढ़ते हैं बुक्स के नाम वगैरह, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, वो 10 लेसन्स फॉर द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, ये बुक है फरीद जकारिया का। अब ये चीज, ये बुक अगर तुम कोट कर रहे हो ना, उसके आगे आप कुछ भी लिख दो, वो फिट इन हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा स्कॉलर का नाम एंड बुक का नाम जो कि फेमस है, जो ऐसे में आ सकता है, आप डाल दीजिए, दैट शोज योर डेप्थ ऑफ नॉलेज। तो ऐसे भी कुछ कमेंट्स है, बुक्स के नाम वगैरह है जो रिसेंट हैपनिंग्स है, आप वो भी कमेंट में डाल दीजिए, मैंने अरेंज करा है टॉपिक वाइज। बस एक रिक्वेस्ट है यार, मतलब मैं आपको फिर से जो है ना, देखो होता क्या है, 2 चीजें होती है, एक होता है चैनल, एक होता है ग्रुप। जैसे ये है अपन UPSC CSC चैनल दिख रहा है जो स्क्रीन पे, लेकिन अगर ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप में सब कुछ ऐसे सेग्रीगेटेड नहीं होता, टॉपिक वाइज नहीं होता है। तो आप लोग जो भी डाल रहे हैं ना, जैसे अभी ये जस्टिस का कमेंट डाला है, ये पॉवर्टी एंड सोशल जस्टिस का पुतिन जी ने डाला है,
ये इस पर्टिकुलर टॉपिक से लिंक हो गया हो तो रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है। तो ये चीज़ प्लीज़ आप लोग इंश्योर करिए कि जो भी आप डाल रहे हो जो चैनल में आके डालिए, जो भी कमेंट करना है वो चैनल में आके करना है आपको, ठीक है। प्लीज़ ग्रुप में मत डालो क्योंकि वो फिर मिलता नहीं है, बाद में रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे लोग, ठीक है। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन। मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।